नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पूजा अरोड़ा जी की एक बहुत ही सुंदर रचना माँ का हक लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ का हक। अभी सारिका रसोई में विवेक का नाश्ता और दफ्तर ले जाने का टिफ़िन तैयार कर रही थी कि अचानक सासू माँ विमला जी की आवाज़ आ गई। अरे बहू, लल्ला उठ गया है और रो रहा है, लगता है भूखा है। चार माँ का अंश आजकल बहुत तंग करने लगा था, परंतु सासू माँ की आवाज़ आते ही सारिका सब काम छोड़कर झट से अंश को अपने कमरे में ले जाकर दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में ही भर गया और सारिका अंश के संतुष्ट होते और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी कि अचानक सासू माँ विमला कमरे में आकर गुस्से से बोली, अरे, वहाँ विवेक को दफ्तर में जाने के लिए देरी हो रही है और तुम्हें बेटे से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। लाओ, इसको मुझे दो और विवेक को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह सारिका चुपचाप अंश को सासू माँ को देकर रसोई घर की तरफ बढ़ गई। उधर सासू माँ अंश को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते अंश के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से भी बतियाने लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट रसोई घर का काम देख लेती तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास रसोई घर का रास्ता ही भूल जाती है या बहू के होते हुए काम करना अपनी तौहीन समझती है, बस ऐसे ही कुछ विचार सारिका के दिमाग में भी उमड़ घुमड़ रहे थे। उधर पेट भरा होने के कारण अंश भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और ननंद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने भी सारिका को नाश्ते के लिए आवाज़ लगा दी। एक मशीन की तरह सारिका सारे काम कर रही थी। कल तो पूरी रात अंश की वजह से सो भी नहीं पाई थी। आजकल सर्दियों में रात में बहुत बार उठता था। इतने में ननंद रिया की आवाज़ आई, भाभी, लो, अंश ने अपने कपड़े गंदे कर दिए, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी का और अपना पराठा सेक कर आती हूँ रिया, कहते हुए सारिका ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए। अरे बहू, अब आ भी जा, गुस्से से विमला जी बोली। सासू माँ का पराठा बनाकर और अपना पराठा बिना बनाए सारिका ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और अंश को उठाकर गुसल खाने की ओर भागी। उधर विमला जी आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों बच्चे भी कॉलेज को निकल गए। अंश के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लग आई थी। रसोई घर से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्किट लेकर सारिका अंश को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने लिए नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी। देखते ही देखते आजकल कब 10 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। अंश जैसे ही सोया, सारिका ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में काम वाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसके साथ लगकर सब काम करवाते करवाते घड़ी ने 12 बजा दिए और अंश भी उठ गया था। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली से मिलकर घर आ गई थी। चल, अब अंश की मालिश करके उसे भी नहला धुलाकर मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश दिया। आधा घंटा अंश की अच्छी से मालिश करके नहलाकर उसको सारिका ने दूध पिलाया ही था कि अंश 2-3 घंटे के लिए सो गया। उसे सासू माँ के पास लिटाकर सारिका खुद घर के बचे हुए कामकाज करने लगी। दोपहर का खाना खाकर 2 घड़ी आराम करने ही लगी थी कि अचानक अंश उठ गया और फिर से रोने लगा। बहू, देख इसको क्या चाहिए, कहते हुए अंश को विमला जी ने सारिका को थमा दिया। शाम को भी यही सब कुछ लगा रहा।
यह तो हर रोज की बात हो गई थी। जब अंश खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोद से लेकर परिवार के सभी जन उसको खिलाने लगते, परंतु उसके रोते ही तुरंत अंश को सारिका की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक अंश रो पड़ा। विवेक ने सारिका को उसको थमाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा लें। आज सारिका के सब्र का बांध टूट गया। 4 महीने से वह यह सब चुपचाप देख रही थी। अचानक गुस्से में बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर माँ का ही हक होता है? जब अंश खेलने के मूड में होता है तो उस समय मैं रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ, और जैसे ही यह रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए माँ के घर रह कर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता और मैं उसके बचपन को जी भी नहीं पा रही हूँ। सारिका की बात ने विवेक को भी हिलाकर रख दिया था और विमला जी की भी आंखें नीची हो गई थी। मन ही मन सोच रही थी कि बहू कह तो ठीक ही रही है, इसीलिए पहली बार उन्होंने बहू का कोई विरोध नहीं किया। सारिका नम आँखों से अंश को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज सारिका का सवाल विमला और विवेक को पहली बार निरत्तर कर गया था। तो कैसी लगी आपको पूजा अरोड़ा जी की एक माँ के हृदय को लेकर बहुत ही प्यारी सी रचना माँ का हक? कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।